नमस्कार मित्रों, आप सभी को आज फिर दोबारा हाजिर हूँ आप सभी के लिए कुछ छोटी छोटी लेकिन काफी इंपॉर्टेंस रखने वाली जानकारियों को लेकर। तो एक तो अब ये कि भाई अब 5 दिन आपकी तैयारी में बचे हैं, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब हमें लास्ट में क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी भी फ्रिक्वेंटली आपके मैसेज आ रहे हैं, सर अभी लास्ट टाइम में कुछ बताइए कि क्या पढ़ना चाहिए। तो वैसे तो मैं कहूंगा कि ज्यादा समय है नहीं हमारे पास में, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगा मित्रों कि यदि कोई पूछेगा कि अब जो अंतिम समय जब आ चुका है, जो अंतिम प्रयास है हमारा वो कैसा होना चाहिए। तो जब आप कहोगे सर अंतिम प्रयास हमारा कैसा होना चाहिए, तो भाई देखिए इसमें हम कुछ सब्जेक्टों को लेकर बात कर लेते हैं। तो यदि कोई हमसे कहेगा, साइकोलॉजी को लेकर पूछेगा कि सर मनोविज्ञान में अब क्या किया जाए, तो भाई देखिए मनोविज्ञान में जब आप पूछोगे तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि यदि केवल आप साइकोलॉजी की बात करेंगे तो भाई देखिएगा आपको बाल विकास पढ़ना है। मैं सारे टॉपिकों को अब एक बार रख देता हूं आपको, क्योंकि अब हम इसके बारे में बात करेंगे नहीं भाई। तो बाल विकास में देखो आपको मेनली जो बात करना है, ये बात अब आपको करना है शारीरिक विकास के बारे में। फिजिकल जो डेवलपमेंट है ये आपको जरूर अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे मित्रों, तो आपको यहाँ पर पढ़ना है जीन पियाजे पढ़ना है। समय है अब आपके पास में, अब कर सकते हो आप लोग, छुट्टी लेकर घर बैठना पड़े बैठ सकते हो, कोचिंग वगैरह जाना जरूरी नहीं है, तो इतना समय नहीं है अभी हमारे पास। तो अब जीन प्याजे को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मित्रों आपको पढ़ना पड़ेगा कोहल वर्ग, और मेरा ये वीडियो है ये आप संभाल कर रखना, क्योंकि ये आपकी तैयारी की जो अब तक की जो स्थिति है उसमें चार चांद लगा के रखेगा। तो आपको लॉरेंस कोहल वर्ग पढ़ना है मित्रों। और इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो जीन प्याजे को पढ़ना है, कोहल वर्ग को पढ़ना है। और मित्रों यहीं पर यदि हम बात करेंगे तो आपको जेरोम ब्रूनर को पढ़ना पड़ेगा। और जेरोम ब्रूनर के अलावा यदि बात करोगे मित्रों, तो आप सभी को ध्यान रखना है, आपको लेव बाइगोत्स्की को पढ़ना है। और जब आप लेव बाइगोत्स्की को पढ़ चुके होंगे तो भाई ध्यान रखना आप लोगों को, यहीं पर आप लोगों को थोड़ा सा भाषा विकास को देखना पड़ेगा। और भाषा विकास जब आप देखोगे तो मैं नहीं कहूंगा कि ज्यादा कुछ पढ़ना है आपको, बस आप नोआम चोमस्की को एक बार पढ़ लेना। नाम चोमस्की या नोआम चोमस्की जो आप प्रोनाउंसिएशन करते हो ये आपको देखना है। इसको देखने के बाद में इतना ध्यान रखिएगा कि ज्यादा कुछ नहीं है, बस लास्ट में आप लोगों को एक छोटी सी लेकिन लास्ट बात जाननी है मित्रों, और वो रहेगा आपका आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता के साथ में आपको जानना है वातावरण को जानना है। तो आनुवांशिकता एवं वातावरण बस ये आपको पढ़ लेना है। और इसको पढ़ने के बाद में मित्रों कुछ मत पढ़ना लास्ट में, बस विकास के सिद्धांतों का रिवीजन करना है आपको। तो ये भाई देखो विकास के सिद्धांत आपके हो गए हैं। इनको पढ़ने के बाद में, क्योंकि लास्ट है ये रिवीजन का टाइम है, इसको पढ़ने के बाद में अब आपको सेकंड जो पार्ट रहेगा वो आपने कहा कि सर और हमारा कौन सा रहने वाला है। तो जब आप अगला पार्ट पढ़ोगे तो भाई ध्यान रखना उस पर भी आप लोगों को कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं। तो अब आपको सेकंड जो रहेगा आपका वो अधिगम वाला पार्ट रहेगा, जिसको आपने लर्निंग कहा है। लर्निंग में मेरे भाई ज्यादा कुछ नहीं करना अपने को, बस एक तो ये ध्यान रखना है कि कुछ सिद्धांत अपने को पढ़ने हैं। अब लर्निंग की थ्योरीज तो देखो भाई बहुत सारी है, हम कौन कौन सी पढ़े, तो अब ज्यादा नहीं भाई। अब आपको देखो बीएफ स्किनर पढ़ना है आपको, ये एक ध्यान रखना है, बीएफ स्किनर को हम देखेंगे। वीएफ स्किनर के अलावा मित्रों ध्यान रखना है आपको थॉर्नडाइक को आपको देखना है। थॉर्नडाइक के अलावा आपको पेवलोव देखना है। और पेवलोव के अलावा मित्रों यदि हम बात करेंगे तो आपको गेस्टाल्ट वादियों को आपको पढ़ना पड़ेगा। गेस्टाल्ट वादी को पढ़ने के बाद में थोड़ा बहुत यदि हमें समय मिलेगा तो हमें पढ़ना है क्लार्क हल को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लार्क हल काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्लार्क हल को पढ़ने के बाद में थोड़ा बहुत समय यदि देना पड़े हमें तो इतना सा याद रख लेना, एल्बर्ट बंडूरा आपको पढ़ना है। और एल्बर्ट बंडूरा तो मैं कहूंगा कि आपको 100% पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपने कहा सर फिर यदि इसके अलावा हमें कुछ और पढ़ना पड़े तो अब तब हम क्या पढ़ेंगे। तो भाई देखिएगा इसके अलावा जब हम बात करेंगे तो अब आपको पढ़ना है मोटिवेशन आपको पढ़ना है। और अभी प्रेरणा में मेरे मित्र ज्यादा कुछ नहीं है,
ध्यान रखना, एक तो हमें पढ़ना है अब्राहम मैस्लो का थ्योरी, अब्राहम मास्लो, और अब्राहम मैस्लो के अलावा हमें पढ़ना है कि भाई जन्मजात जो अभिप्रेरणा है हमारी, वो जन्मजात कौन सी है और अर्जित कौन सी है मेरे मित्र। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि भाई अभिप्रेरणा का महत्व क्या रहेगा, जब हम सीखने के बारे में बात करेंगे। और भाई लास्ट केवल इतना ध्यान रखना कि कुछ परिभाषाएं हैं इसकी, वो आपको देखनी है। फिर ये आपका जो अभिप्रेरणा वाला चैप्टर है ये हम क्लोज करेंगे। अब आपने कहा सर इसके अलावा हम और क्या क्या बातें रहेगी, तो अब हमें बात करना है आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपका नेक्स्ट रहेगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आप सबको देखने होंगे कि भाई कौन कौन से वो कारक है जिनसे हमारा सीखना प्रभावित होता है। अच्छा टॉपिक रहेगा, जोरदार वाला टॉपिक है ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो फिर आएगा आपका बुद्धि वाला चैप्टर। कुछ नहीं पढ़ना बुद्धि में, सेलेक्टेड चीजें ही जाननी है। पहला हमें पढ़ना है, देखो भाई बुद्धि के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। बुद्धि के सारे सिद्धांत नहीं पढ़ने मित्र, आपको पढ़ना है केवल त्रिआयामी सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। त्रिआयामी के अलावा हमें पढ़ना है समूह कारक को पढ़ना पड़ेगा। समूह कारक के अलावा आपको पढ़ना है बहुबुद्धि जो सिद्धांत है उसे आपको देखना है। इसके अलावा स्पीयरमैन को देखना है, और स्पीयरमैन के अलावा आपको स्टेन वर्ग की जो थ्योरी है वो हमें देखनी है। अब देखो भैया रिवीजन का समय है, मैं नहीं कह सकता कि पूरा पेपर वही आएगा जो मैं बताऊंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि आपको उतना नंबर यहां से मिलेगा जितना आप चाहते हो। तो भाई ये हो गया है आपका बुद्धि के सिद्धांत वाला हो गया है। अब नेक्स्ट आपने कहा है कि सर जब बुद्धि का जब जिक्र होगा तो बहुत ज्यादा जरूरी है हम बुद्धि के परीक्षणों को जरूर पढ़ें, और बुद्धि के जो परीक्षण है ये पढ़ना है आपको। और इसके अलावा मित्रों आपको पढ़ना है बुद्धि का जो मापन है ये आपको देखना पड़ेगा कि हम आईक्यू कैसे ज्ञात करते हैं। और संवेगात्मक जो बुद्धि रहेगी, इस समान संवेगात्मक बुद्धि का केवल आपको परिचय देखना है कि भाई इसकी अवधारणा जो है वो किसने दी है। इसका जो परिचय है ये परिचय किसने दिया है, ये हमें इसके बारे में जानना होगा। और जब आप संवेगात्मक बुद्धि को छोटा सा जान लोगे उसके बाद में भाई एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि फिर हम इससे आगे चलकर बात करेंगे व्यक्तित्व के बारे में। और मित्र याद रखिएगा जब भी व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे 2 या 3 बातें ही जानेंगे। पहला रहेगा देखो भाई व्यक्तित्व के प्रकार हम जानेंगे, और प्रकार में हम कौन कौन से प्रकार आपको जानना है। तो सबसे पहले देखो भाई स्प्रिंगर को आपको जानना है। स्प्रिंगर के बाद में मित्रों हमें जानना है कार्ल जुंग को जानना है कि भाई कार्ल जुंग का जो प्रकार है या वर्गीकरण है ये क्या है। उसके बाद में हम जानेंगे सेल्डन, और सेल्डन के साथ में हम जानेंगे क्रेसमर को। तो स्प्रिंगर हो गया है, कार्ल जुंग हो गया है, सेल्डन और क्रेसमर हो गया है मित्र। इसके अलावा यदि हमें पढ़ना पड़ेगा तो भाई याद रखिएगा आइजेंक का पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये भाई देखो आइजेंक हो गया है, स्प्रिंगर हो गया है, कार्ल जुंग हो गया है, सेल्डन हो गया है, क्रेसमर हो गया है, आइजेंक हो गया है। और आपको जरूर एक बात पढ़ना पड़ेगा सील गुण सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। और सील गुण जो रहेगा ये आप सभी को मालूम है, इसके साथ में दोनों ही नाम आते हैं, एक आपका अल्पोर्ट आता है, और अल्पोर्ट के अलावा फिर आपका नाम रहेगा कैटल रहेगा। ये जानने के बाद में मित्रों इतना सा आपको ध्यान रखना है कि हमें फिर केवल बात करना है व्यक्तित्व के परीक्षण। और व्यक्तित्व के जो परीक्षण है मेरे मित्र, उसमें हमें ध्यान रखना है प्रक्षेपी विधियों के बारे में। और जो हमारी प्रक्षेपी विधियां हैं उसमें हमें मुख्यतः जो नाम पढ़ने हैं, ध्यान रखना ये रहेगा आपका आईवीटी आपको पढ़ना है, सीएटी आपको पढ़ना है, टीएटी आपको पढ़ना है। मतलब आईबीटी, सीएटी, टीएटी, ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूएटी और पीएफटी
ये मेरे मित्र आपके टेस्ट रहेंगे जो व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है। और जो लास्ट बात रहेगी 200, वो ध्यान रखना है आपका व्यक्तित्व के निर्धारक आपको पढ़ने हैं। और जब आप कहोगे सर व्यक्तित्व के जो निर्धारक है ये कौन कौन से होंगे, तो भाई देखो इसमें आनुवांशिक और आनुवांशिक के साथ में केवल आपको वातावरण ये देखना है। और ये आप एक बार पढ़ लोगे तो बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही बातें हम पढ़ेंगे जब आप विकास को पढ़ोगे उस समय पर। अगला जो हमारा नाम रहेगा उसमें भी आपको ध्यान रखना है मित्र। और क्या ध्यान रखना है अगला, तो भाई देखो इसके बाद में हम बात करेंगे। और आपका जो नेक्स्ट रहेगा तो ध्यान रखना भाई व्यक्तिगत विभिन्नताएं आपको जाननी है। और व्यक्तिगत कह दीजिएगा या व्यक्तित्व की विभिन्नताएं कह दीजिएगा। तो जब आपसे पूछोगे कि सर व्यक्तिगत जो हमारी विभिन्नताएं रहेगी उसमें कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना है, तो मित्र इसमें ज्यादा नहीं है। देखो भाई एक तो आपको मंद बुद्धि बच्चे को देखना है, इसमें मंद बुद्धि एवं पिछड़ा बालक ये आपको पढ़ना है। और इसके अलावा आपको दो बच्चे और पढ़ने हैं। और वो दो बच्चे कौन कौन से रहेंगे, तो भाई देखो एक तो रहेगा प्रतिभाशाली बालक, और प्रतिभाशाली के अलावा फिर रहेगा आपका सृजनात्मक बालक। बस इनके अलावा मैं नहीं कहूंगा कि भाई आपको कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये आपका रहेगा। इन दोनों के बाद में इतना सा ध्यान रखना। और वो क्या रहेगा मेरे मित्र, केवल और केवल जब ये आप दोनों जब चीजें पढ़ोगे तो आपका केवल इतना सा ध्यान रखिएगा कि जो विकार है आपके, ये विकार जरूर पढ़ने हैं आपको। अब इसमें क्या करना है मित्र, अधिगम के भी शामिल होंगे। और अधिगम के अलावा हमारा जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के विकार भी शामिल होंगे। ये क्लासेस में मैंने करवा रखा है, आप लोगों को ज्यादा लोड मत लेना। इसके बाद में यदि मित्रों बात करते हैं तो भाई देखो इतना ही अपने को समझना पड़ेगा कि भाई देखो यहां से लास्ट जो बात रहेगी उसमें आपको केवल और केवल इतना सा जोड़ देना कि समावेशन पर आपको बात करनी है। और समावेशन को करने के बाद में फिर हमने लास्ट बात कही है और वो रहेगा आपका आरटीई। अब आरटीई 2009 में कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को, बस दो पढ़ लेना। एक तो इसमें प्रमुख, जी हाँ परिचय इसका आ जाएगा। और परिचय के बाद में मेरे मित्रों प्रमुख धाराएं, मैं आपको आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन कल मैं इसका एक शानदार वीडियो आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूं। परिचय हो जाएगा, प्रमुख धाराएं हो जाएगी, ये आरटीई में पढ़ना है मेरे मित्रों। इसके अलावा हम बात करें कुछ योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं हैं। और ये योजनाएं मित्रों मैंने क्लास में डाल रखी है, प्लीज आप इनको देख लेना, उसके अलावा नहीं देखनी है। इसके अलावा मेरा वाईटी चैनल रहेगा, इस पर आपको ये योजनाएं आपको मिलेगी, वो आपको देखनी है। इसके अलावा आपको एनसीएफ 2005 देखना है मेरे मित्रों, इसमें भी आपको मेरा वाईटी चैनल देखना है क्योंकि मैंने बना रखी है पहले से, ये कुछ नया नहीं करना है। इसके अलावा आपको एक्शन रिसर्च, और ये जो एक्शन रिसर्च है ये भी आपको ध्यान रखना है। मेरा वाईटी चैनल चेक करना है आपको, अपना यूट्यूब पर इसके वीडियो आपने डाल रखे हैं, कुछ नहीं देखना इसके अलावा। और कहते हैं मित्र इसके अलावा जब आप बात करोगे तो याद रखना आपको मापन कहा है, मापन के अलावा मूल्यांकन, और मूल्यांकन के अलावा मेरे मित्र आपको ध्यान रखना है आकलन। इनके भी आपको जो वीडियो है अपने वाईटी चैनल पर मिलेंगे, इनको आप एक बार वहां से एक बार आप देख लेना। तो मित्र ये तो रहा है आपका पेडागोजी वाला मामला, कुछ नहीं पढ़ना, रिवीजन करना है यार। ऐसा नहीं करा सर सब कुछ बता दिया, अरे भाई आपने पढ़ा भी तो है, केवल रिवीजन के लिए मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं आपकी लैंग्वेज टीचिंग के लिए। तो देखो भाई भाषा शिक्षण वाले आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे तो जब पहले आप कहोगे कि शिक्षण विधियां हमें पढ़नी है, शिक्षण विधियों में आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ज्यादा पढ़ा हुआ है क्योंकि पहले आप लोगों ने। अब इसमें मेरे कहने से आप तीन चीजें, तीन काम कर लेना। कौन कौन से, एक तो गद्य की विधियां पढ़ लेना, पद्य की विधियां पढ़ लेना, और इसके अलावा आप व्याकरण की विधियां पढ़ लेना मेरे भाई। गद्य की विधियां, पद्य की विधियां और व्याकरण की जो विधियां हैं ये आपको पढ़ लेना है। और इसके अलावा रचना शिक्षण आपको पढ़ना है। मैं कह चुका हूं भाई इनकी शिक्षण विधियां
आप आराम से देख लेना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। अब आपने कहा सर ये तो हो जाएगा, गद्य पद्य और रचना शिक्षण हो जाएगा, इसके अलावा बताइए। तो मेरे भाई देखिए, इसके अलावा मुहावरे आपके को देखने हैं, मुहावरे के अलावा अनेकार्थ आपको देना है, और अनेकार्थ के अलावा समानार्थ देखना है। अब ये तो इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आते हैं मेरे भाई पहले से, बड़ी बात नहीं है इनमें। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो भाई देखो, ये अब यार जेंडर मतलब लिंग हुआ, वचन हुआ। अब आप बताइए यार, ये तो कोई बात नहीं हुई कि जेंडर है, वचन है, ये पढ़ने में कहाँ दिक्कत आने वाली है। इसके अलावा देखो मित्रों, पर्यायवाची देख लेना सिलेक्टेड, पर्यायवाची ये सिलेक्टेड है भाई, इनमें ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। तो आपने कहा सर ठीक है, ये तो हो जाएगा। इसके अलावा आप बताइए। तो भाई देखो, इसके अलावा जब आप भाषा शिक्षण की बातें करोगे तो भाषा शिक्षण में अब आपको लास्ट जो कुछ चीजें वो आपको देखनी है मित्र। और क्या रहेगा कि देखो भाई, पहला आपको यहां पर बात देखनी है और वो रहेगा आपका शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल, और शिक्षण कौशल में कुछ ज्यादा रिवीजन नहीं करना आप लोगों को, केवल इतना ध्यान रख लेना, इनका क्रम आपको ध्यान रखना है। और क्रम के अलावा केवल लेखन, और लेखन के साथ में जो वाचन कौशल है मेरे मित्र, उनकी जो विधि है वो विधि आपको देखनी है, कौशल। और इसके अलावा यदि बात करोगे सर दूसरा क्या रहेगा, तो भाई देखो, भाषा के उपागम। और भाषा उपागम में मेरे मित्रों, मेरे लाडलो, केवल दो बातें ध्यान रख लेना। कौन कौन सा? एक तो है आपका रचना उपागम क्या है मेरे मित्र, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि रचना उपागम हो गया है। दूसरा आप बताइए भाषा संसर्ग क्या मामला है। और भाषा संसर्ग के अलावा थर्ड आपको ध्यान रखना है, और भाषा शिक्षण के सिद्धांत रहेंगे। और इसके अलावा मेरे मित्रों याद रखिएगा, और ये रहेगा आपका भाषा शिक्षण के सूत्र रहेगा। और लास्ट में केवल और केवल मैं इतना कहूंगा कि सब भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं ये आपको देखनी है। और इसके अलावा मित्र केवल और केवल आपको थर्ड, और थर्ड में आपको CCE, CCE का मतलब हो गया है आपका सतत और समग्र मूल्यांकन। भाई इनको पढ़ के आपको परीक्षा देने जाना है। परीक्षा के समय ज्यादा लोड किसी को लेना नहीं है। बस इसमें जितने भी मेरे साथी हैं जो क्लासेस को हमारी को रेगुलर देखते हैं, वो केवल और केवल इस टॉपिक को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। आज आपको बता रहा हूं, इसमें केवल इसमें आपको पढ़ना है मूल्यांकन की विशेषता। और मूल्यांकन की विशेषता में मेरे सारे जो बच्चे हैं जो मेरे से पढ़े हुए हैं, उनको पता है कि भाई यहां पर आपको केवल वैधता को जानना होता है, वैधता के अलावा केवल यहाँ पर विश्वसनीयता को जानना होता है। और विश्वसनीयता के अलावा केवल इतना सा ध्यान रखना है अपने को वस्तुनिष्ठता, और वस्तुनिष्ठता के अलावा लास्ट में जानना होता है ये रहेगी आपकी व्यापकता। इसके बाद में मेरे मित्रों आपको ध्यान रखना है ये रहेगा आपका मूल्यांकन का महत्व रहेगा। और मूल्यांकन के महत्व को जानने के बाद में आपको पढ़नी है मूल्यांकन की विधियां। और मित्रों याद रखना, मूल्यांकन की जो विधियां रहेगी उसमें आपकी दोनों आपकी विधियां रहेगी। पहला है आपका मात्रात्मक, और मात्रात्मक के बाद में आपका रहेगा गुणात्मक। ये आपको ध्यान में रखना है, मात्रात्मक और गुणात्मक। अब इसमें भी आपको क्या करना है, इनके जो मात्रात्मक जो विधि है ध्यान रखना, ये मात्रात्मक विधि में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात पढ़नी है, तो ध्यान रखिएगा वस्तुनिष्ठ जो विधि है आपकी, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। गुणात्मक विधियों में केवल आपको ध्यान रखना है, इसमें से आपको विधि पढ़नी है प्रश्नावली। प्रश्नावली के अलावा मेरे मित्रों आपको पढ़नी है और वो रहेगी आपकी समाज मिति। और समाज मिति के अलावा आपको याद रखना है, जी हाँ, जब आप बात करोगे केवल, और वो रहेगी लास्ट में जांच सूची। अब मेरे मित्र जो सारे जो पढ़ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्टों के पढ़ने वाले हैं, उनको मैं केवल आपसे कहना चाह रहा हूं, कहता है सभी के लिए सबको पढ़कर जाना है। और सभी के लिए क्या क्या पढ़कर जाना है,
तो याद रख लेना, कहते साहब एक तो प्रयोजना विधि आपको पढ़कर जानी है, प्रयोजना विधि सबको पढ़कर जानी है। प्रयोजना विधि के अलावा मेरे मित्रों आपको आगमन और निगमन पढ़कर जानी है, आगमन और निगमन। और आगमन और निगमन के अलावा विश्लेषण और संश्लेषण। तो अब ये ध्यान रखना कि ये जो विधियां मैंने बताई है आपको, ये आपको सबको इसलिए पढ़नी है भाई, क्योंकि ये जो दोनों विधियां है ना, ये आपकी लैंग्वेज में आएगी, हिंदी संस्कृत जो पढ़ोगे उसमें आप लोगों के आने वाली है। तो ये आपको विधियां पढ़नी है। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखना है आपको, ये जानना है भाई आपको शिक्षण की जो समस्याएं हैं हमारी, ये समस्याएं आपको पढ़कर जानी है। और सारे के सारे मित्र इतना ध्यान रख लेना कि यदि ये आप ईमानदारी से पढ़कर चले गए तो आपको ध्यान रखना प्रयोगशाला हो गई है, और प्रयोगशाला के बाद में यहां पर आपने लिख दिया है अनुसंधान विधि, और अनुसंधान के बाद में मैंने लास्ट नाम लिखा है आपको, और ये रहेगा आपका समस्या समाधान। भाई मेरी गारंटी है आपको, आप जब पेपर देकर आओगे, मैं आज आपको चैलेंज देकर कह रहा हूं, इन टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़कर चले जाना। आपकी रीट की पात्रता परीक्षा को दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको पास करने से रोक दे, बस ये पढ़कर चले जाना, इसको पढ़कर चले जाना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसे ही वीडियोस को लेकर आऊंगा, समय बर्बाद नहीं करूंगा, है नहीं समय आपके पास में। इनको अच्छे से पढ़कर रिवीजन करके जाना। आज या कल बहुत शानदार वाला वीडियो लेकर आऊंगा आरटीई एक्ट के बारे में, उसके बाद में हम रीट की तैयारी में आखिरी जो कील है वो ठोक देंगे। तो अभी वक्त है इजाजत लेने का, पढ़ते रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूं आपके साथ में, बाकी मिलेंगे फिर दोबारा से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।